हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान कॉमर्स चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस इन योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में हम ट्रेंड एनालिसिस वाला टॉपिक के सम कवर करेंगे आज के लेक्चर से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सम। इससे पहले अपन ने 3 टॉपिक कवर करे। कौन से? वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो मैं सजेस्ट करूँगा क्या क्या आप जाके वहाँ देख लो, क्योंकि फॉर्मेट आपको आना चाहिए। तो आप ये वाले सम जो है एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं पता होगा तो आप लोग ये सम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड 2 मिनट देना, सिर्फ मेरे को कैलकुलेटर लेना है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट देना बस। ओके, सो आज का हम जो सम करेंगे वो हमारा ट्रेंड एनालिसिस का सम नंबर 1 रहेगा। ठीक है, मैं आपको ठीक है, और क्वेश्चंस जो है मैं संडे तक, मतलब ये सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है जो मैं कराऊंगा वही क्वेश्चंस जो है मैं आपको संडे तक टेलीग्राम चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा जाके पहले अभी ज्वाइन कर लेना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके भी जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसके भी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है संडे मंडे तक जो है वो शेयर कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, सो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सम। हमारा चैप्टर नंबर 2 चालू है इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या आप लोग इसको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ट्रेंड एनालिसिस का हम आज करने वाले हैं सम नंबर 1, दैट इज बैलेंस शीट। मतलब से हमने वर्टिकल बैलेंस शीट करा था ना, सेम फॉर्मेट इसमें करना है। बस हमें इसमें क्या निकालना है? ट्रेंड परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेंड परसेंट निकालना है। अभी आप लोग को इधर दिख रहा होगा कि अपने को इधर 3 ईयर गिवन है। कितने? 3 ईयर गिवन है। तो कौन कौन से? 2022, 2023 एंड 2024। तो सबसे पहले हमें 3 ईयर में से हमें फाइंड आउट करना है कि बेस ईयर कौन सा है हमारा। ठीक है, जो बेस ईयर कौन सा है। ठीक है, तो बेस ईयर हमें कैसा मालूम पड़ेगा? ये आपके 3 ईयर गिवन है, तीनों ईयर में से जो भी सबसे ओल्ड ईयर रहेगा यानी पुराना ईयर रहेगा वो आपका बेस ईयर रहेगा। ठीक है, सो इधर आपको 3 ईयर गिवन है, 2022, 23 एंड 24। तो इन तीनों में से कब सबसे ओल्ड ईयर कौन सा है? 2022। तो ये 2022 आपका क्या है? बेस ईयर है। ठीक है, सो आप लोग को अभी पता चल गया बेस ईयर क्या होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते क्या है। मिस स्वदेश एलटीडी कैरिंग ऑन अ बिजनेस फॉर furnish their proportion on 31st December 2022, 23 and 24 as under। ठीक है, फॉर्मेट कैसा बनेगा देख लेते हैं। सी, आप लोग का फॉर्मेट जो है ऐसा बनेगा। पर्टिकुलर का पहला कॉलम आएगा, दिख रहा है आपको? पर्टिकुलर, उसके बाद जो आप लोग बनाओगे एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी जो आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा ना वो अमाउंट आप लोग एब्सोल्यूट अमाउंट में लिखोगे। जितने भी तीनों ईयर में अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में वो तीनों ईयर में अपन जो है वो अमाउंट डाल देंगे। फिर आपका थर्ड कॉलम रहेगा ट्रेंड परसेंट का कॉलम। ठीक है, ट्रेंड परसेंट बेस ईयर। ठीक है, वही 3 साल रहेगा, 3 ईयर की बनेगा, 3 ईयर। ठीक है, और जो बेस ईयर रहेगा ना उसका आपका बेस ईयर का हमेशा परसेंट जो ट्रेंड परसेंट रहेगा ना वो 100% ही रहेगा। बाकी जो दूसरा 2 या 1 ईयर गिवन होगा, कोई कोई क्वेश्चन में सिर्फ एक साल गिवन होता है, कोई कोई क्वेश्चन में 2 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में 3 है। तो चलो, तो मगर जो आपका बेस ईयर रहेगा ना उसका ट्रेंड परसेंट जो है ना वो हमेशा 100% ही रहेगा। फिर अपने को जो है बाकी के 2
परसेंट के निकालने लगे। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसा क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है इधर दिख रहा होगा इक्विटी शेयर है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सबको पता है कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है। इसमें 3 ईयर हमें गिवन है, राइट, 2022, 2023 एंड 2024। तो 2022 का हमारा अमाउंट है 3 लाख, 2023 का भी हमारा अमाउंट है 3 लाख, 2004 का हमारा अमाउंट है 4 लाख, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने आपको जैसे बताया बेस ईयर हमारा रहता है जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ईयर रहता है, ठीक है। ये तो इन तीनों में से ओल्डेस्ट ईयर कौन सा है, 2022। तो 2022 ओल्डेस्ट ईयर है, तो हमारा बेस ईयर मैंने आपको बताया 100% रहेगा। तो ये 2022 आपका 100%, ठीक है, 3 लाख 100%। अभी 2023 में भी 3 लाख है, ठीक है, तो 3 लाख है, 3 लाख है। अगर 2022 में हमारा 3 लाख है और 2023 में भी 3 लाख है और इसका परसेंट कितना गिवन है 2022 में 100%, तो 3 लाख ही है तो इसका भी 100% ही होगा ना। तो 4 लाख का कितना परसेंट होगा, 4 लाख का कितना परसेंट होगा वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी 2000 में अपना कितना है अमाउंट है 3 लाख, तो इधर हम 3 लाख शॉर्ट एग्जाम का आपको ऐसा नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। और 2000, ठीक है, तो 100%, ठीक है। सो 100% क्यों आया, क्योंकि 2022 और 23 दोनों 3 लाख है, अपने को 24 का फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि 24 में हमारा 4 लाख है। सो दोनों ईयर का 3 लाख, तो 100% दोनों ईयर में आ जाएगा। सो 3 लाख 4 लाख का कितना मल्ट, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 लाख। कैलकुलेटर आप लोग को एग्जाम में अलाउड है, राइट। सो कैलकुलेटर पे पहले दबाना 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 लाख। डिवाइड किससे होगा, डिवाइड आपका बेस ईयर से होगा, ठीक है। तो बेस ईयर हमारा कितना है 3 लाख है, सो 3 लाख, तो आपको आंसर आ जाएगा 133.3333, ठीक है। तो ये अपना आएगा कौन से ईयर का परसेंट, कौन से ईयर का 3%, 2024 का 1.133। समझ आया कैसे निकालते ट्रेंड परसेंट, नहीं भी समझ आया होगा। अभी हम सम करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊँ, ठीक है। सम करने से पहले मैं आपको जो है बता देता हूँ कौन सी चीज़ किधर जाती है, ठीक है। वर्टिकल बैलेंस शीट वाला ही फॉर्मेट बनाना। वर्टिकल बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या आता है, कैपिटल, कैपिटल के बाद हम उस रिजर्व एंड सरप्लस आता है, राइट। उसके बाद हम ओन फंड फाइंड आउट करते हैं, फिर लोन फंड फाइंड आउट करते हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट में दूसरी चीज़ आती है क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसमें 3 ही तरीके के एप्लीकेशन ऑफ फंड है, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में 2 चीज़ आती है, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी। फिक्स असेट में भी 2 आते हैं, इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट, ठीक है। तो ये सब ऐसा हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तो बस वैसे ही लिख देंगे जो फॉर्मेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाता है हमारा, कैपिटल में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जाता है हमारा किधर, कैपिटल में, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम दोनों को कर देंगे हमारा कैपिटल में, कैपिटल से लिख दिए। उसके बाद है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व आया, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या गिवन है, सिक्योर्ड लोन, लोन फंड। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर।
सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये अपना दोनों है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये हो गया। अब इधर फिक्स एसेट, ये आपका फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक है, LT लिख दो, लॉन्ग टर्म। डेप्टर्स, डेप्टर कहा जाएगा करंट एसेट। स्टॉक करंट एसेट, ये आपका कौन सा करंट एसेट है? क्विक करंट एसेट है। उसके बाद हाँ एडवांस पेड, एडवांस पेड कहा जाएगा करंट एसेट। कैश करंट एसेट, बैंक करंट एसेट, करंट एसेट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये लेस होगा किससे? रिजर्व एंड सरप्लस से, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस में से अपन लेस करते हैं ना फिफ्टीजियस एसेट, तो उसमें ये लेस होगा, ठीक है। चलो सम स्टार्ट करते करना। पहला हम लिखते क्या वर्टिकल बैलेंस शीट में आप लोग, अच्छा नाम क्या गिवन है? मिस सुदेश, तो मिस सुदेश LTD ट्रेंड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट लिखोगे। ये अपना बैलेंस शीट वाला सम है तो बैलेंस शीट लिखोगे। प्रॉफिट एंड इनकम स्टेट वाला भी आएगा और कॉम्प्रिमेंटिव कॉमन साइज वो सब भी आएंगे, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में। तो सबसे पहले अपन जो सम कर रहे हैं वो हमारा बैलेंस शीट वाला, तो ट्रेंड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट लिखेंगे। पर्टिकुलर एब्सोल्यूट अमाउंट, हमको इधर 3 ईयर गिवन है 2022, 23, 24, वो लिख देंगे। एब्सोल्यूट जो भी अमाउंट होगा एब्सोल्यूट अमाउंट वो लिख देंगे। और ट्रेड परसेंट बेस ईयर, ट्रेड परसेंट बेस ईयर अभी हमारा मैंने आपको बताया, इसमें आपका बेस ईयर कौन सा है? इधर लिख दो 2022, ये अपना क्या है? बेस ईयर है, ताकि आप सम सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ आए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आता है? सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में आता है ओन ओनर फंड या तो फिर शेयर होल्डर फंड। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में दो तरह के कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब इधर ध्यान से देखना थोड़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 3 लाख। 3 लाख किसमें है? 2022, तो 3 लाख 2022। 23 में भी 3 लाख है, बट 24 में हमारा कितना है? 4 लाख, ठीक है। पहले अपन एब्सोल्यूट अमाउंट वाला लिख देते हैं, फिर अपन परसेंट निकालेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में कितना अमाउंट गिवन है? 2 लाख। 2 लाख और 2024 में प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट गिवन है, दैट इज 2,50,000। अब टोटल कैपिटल हमको करना है, राइट, हम कर देते ना वर्टिकल बैलेंस शीट में प्रेफरेंस। अब यहाँ में टोटल तो 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख, एक मिनट कैलकुलेटर का है, हाँ, प्लस 5 लाख होगा ना। उसके बाद क्या बोला है? 3 लाख, वो ये 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, उसके बाद 4 लाख प्लस 2,50,000, तो 4 लाख प्लस 2,50,000 तो 6,50,000। ये अपने को क्या मिला? टोटल कैपिटल। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस एक ही गिवन है, दैट इज जनरल रिजर्व। अमाउंट क्या है 2022 में? 50,000। 2023 में 1 लाख और 2024 में भी 1 लाख, ठीक है। अभी रिजर्व एंड सरप्लस में से हम क्या लेस करते थे? फिफ्टीजियस एसेट। आपको फिफ्टीजियस एसेट इधर क्या गिवन है? दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। इधर आप लोग को दिख रहा होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 2022 का अमाउंट क्या है? 25,000। सो प्रीलिमिनरी, ये एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, ठीक है, मैंने गलती से एसेट लिख दिया, एक्सपेंस, ठीक है।
2022 का कितना अमाउंट, 25,000। उसके बाद 2023 का अमाउंट कितना है, 10,000। और 2024 का अमाउंट है 5,000। अभी हमें टोटल रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में 50 शेयर्स एसेट माइनस, तो 50,000 माइनस 25,000 हम करेंगे तो अपना आ जाएगा 25,000। उसके बाद 1 लाख माइनस 10,000 90,000, 1 लाख माइनस 5,000 95,000। ठीक है, अपने को मिल गया टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते थे, ओन फंड। तो ओन फंड कैसा मिलेगा, टोटल कैपिटल और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करके, राइट। टोटल कैपिटल हमारा 2022 का कितना है, 5 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 25,000। तो 5,25,000 आएगा हमारा ओन फंड ऑफ फॉर 2022। 23 का टोटल कैपिटल 5 लाख और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 90,000, तो 5,90,000। 2024 का 6,50,000 ऑफ टोटल कैपिटल और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 95,000, तो 97 लाख, एक मिनट कैलकुलेटर कर लेते हैं, 6,50,000 प्लस 95,000, आई थिंक से आएगा 7,45,000। हाँ, 7,45,000। हाँ, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोन फंड। तो लोन फंड में क्या क्या है, इधर एक ये दैट इज सिक्योर्ड लोन, 2022 का है 1 लाख, 2023 का है 1 लाख और 2024 का है 50,000। सो सिक्योर्ड लोन 2022 में 1 लाख, 23 में भी 1 लाख, 24 में 50,000, 50। हाँ, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल इम्प्लॉयड। ठीक है, लोन फंड का इधर एक ही अमाउंट है, टोटल नहीं कर पाएंगे हम। कैपिटल इम्प्लॉयड कैसा मिलेगा, ओन फंड और लोन फंड दोनों टोटल को ऐड करेंगे तो आपका कैपिटल इम्प्लॉय मिलेगा। तो ओन फंड का क्या है, 6,25,000। लोन फंड है हमारा 2022 में 1 लाख, तो दोनों 6,25,000। 23 में 5 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख, 6,90,000। हाँ, और कैपिटल, हाँ, 2022 में 7,45,000 और 50,000, तो 7,95,000। ये अपने को मिल गया सरफेस ऑफ फंड का कैपिटल इम्प्लॉयड। अब ये एप्लीकेशन ऑफ फंड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला असेट आता है फिक्स असेट। फिक्स असेट हमको 2022 में गिवन है 3 लाख, 3 लाख। 23 में भी 3 लाख है, 24 में हमको गिवन है 4 लाख। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2022 में 1 लाख, 2023 में भी 1 लाख और 2024 में भी 1 लाख। अभी वर्किंग कैपिटल में दो आते हैं, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दो देख लेते हैं। वो करंट एसेट में क्या क्या आ रहा है, डेप्टर्स। तो डेप्टर 2022 में कितना है, 1 लाख, 2023 में 1,50,000 और 2024 में डेप्टर्स है 2 लाख। स्टॉक, स्टॉक है 50,000 इन 2022, 2023 में 1 लाख और 2022 में भी 4 लाख।
50,000 सॉरी। फिर एडवांस पेड 2022 सब में तीनों ईयर में जो है 50,000 एडवांस पेड के लिए। कैश इसके लिए भी तीनों ईयर में आप लोग को दिख रहा होगा 50,000 है, राइट। कैश के लिए भी 50,000 50,000 50,000। और क्या है, बैंक में 2022 में कितना है 25,000, 23 में कितना है 40,000 और 24 में है 45,000। अभी हम इन सब का टोटल करेंगे 1 लाख 2 लाख 2,50,000 2,75,000। तो टोटल करंट एसेट ऑफ 2022 2,75,000। 2,50,000 3 लाख 3,50,000 3,90,000। 23 का आया 3,90,000। 2 लाख 3 लाख 3,50,000 और 3,50,000 3,95,000। ठीक है, चलो अब हम क्या लेस करेंगे, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी क्या क्या देख लेते हैं। दो ये सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अमाउंट क्या है 2022 में 40,000 80,000 और 80,000। बिल्स पेबल में 2022 में 10,000 20,000 20,000। अभी इन तीनों का टोटल 50,000 40 प्लस 10 50 1 लाख। ये 1 लाख है, ठीक है 1 लाख है। फिर ऊपर लिख देता हूँ 1 लाख। ठीक है, अभी हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। सो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस 2,75,000 माइनस कितना 50,000। सो हमना अब हमारा आंसर आएगा 2,25,000। 3,90,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 2,90,000 आ जाएगा। 3,95,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 2,95,000 आ जाएगा। अभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैसा मिलेगा, ये हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन ऑफ फंड के तीनों चीज़ यानी फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल टोटल करेंगे। ठीक है, सो फिक्स एसेट का टोटल आ रहा है हमें 6,25,000 बराबर। और इन्वेस्टमेंट का टोटल आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट 1 लाख 4,90,000 और 2 लाख 6,90,000। उसके बाद 4 लाख 5 लाख 5 लाख प्लस 6 लाख, अच्छा 2,95,000 ना 7,95,000। 5 लाख इधर हो गया, ठीक है इन दोनों का, और ये हो है 2,95,000। तो 5 लाख 6 लाख 7,95,000। तो चलो अभी हम निकालेंगे हमारा
ट्रेंड परसेंट। तो मैंने आपको बताया था ट्रेंड परसेंट निकालने से पहले सबसे पहले आपको बेस ईयर फाइंड आउट करना है। तो बेस ईयर हम कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, जो भी आपको ईयर गिवन होगा उसमें से जो भी सबसे ओल्डेस्ट ईयर रहेगा वो आपका बेस ईयर है। तो इधर अपने को 3 ईयर गिवन है, 2022, 23, 24। तो इन तीनों में से सबसे ओल्डेस्ट 2022 है। तो जो भी आपका बेस ईयर रहेगा ना, वो बेस ईयर का ट्रेंड परसेंट 100% ही रहेगा। तो हम लिख देते हैं इधर 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, सबका बेस ईयर का आपका ट्रेंड परसेंट 100% ही रहेगा सबका। 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। अब ईयर कौन सा बचा, 2023 एंड 24। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 2023 में एब्सोल्यूट अमाउंट हमारा क्या है, 3 लाख। तो जब 2022 में भी हमारा 3 लाख था, तो 3 लाख का हमने 100% लिखा। तो 2023 में भी 3 लाख है, तो उसका भी 100% ही रहेगा, राइट। अभी हमें फाइंड आउट करना है 4 लाख का 2024। तो 4 लाख का, राइट। तो कैलकुलेटर में आप लोग दबाओगे पहले 4 लाख, 4 लाख दबाए, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय हमारा बेस ईयर कितना है, बेस ईयर का अमाउंट है इधर 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। आपका आंसर आ जाएगा 13133.3333, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं परसेंट। समझ आया, ठीक है। अब वैसे ट्रेंड परसेंट कैसे निकाले हमने समझ आया, और निकाल दो। अभी इधर नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमारा 2022 में अमाउंट है 100%। अब 2023 का देखते हैं, अमाउंट है 2 लाख, राइट। तो सेम सी 2022 में भी 2 लाख था, राइट। सो 100%, अगर अमाउंट सेम है तो हम 100% ही लिखेंगे नेक्स्ट ईयर में भी। जो बेस ईयर नहीं भी उसमें भी हम 100% ही लिखेंगे। कब, जब अमाउंट सेम रहेगा जब। अब इन दोनों का अमाउंट सेम है इसलिए अपन ने इसका भी 100% लिखा। बट इसका 2024 का आप लोग देखोगे तो अमाउंट चेंज है, क्या आ रहा है, 2,50,000। तो कैलकुलेटर में आप लोग दबाओगे 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर क्या है प्रेफरेंस शेयर में 2 लाख। तो 2 लाख, आंसर क्या आया 125%। अगर इसके आगे आपको 00 लिखना है तो लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं, ठीक है। अब टोटल कैपिटल का देखते हैं, ठीक है। बेस ईयर है हमारा 100%। 2000 में भी आप लोग देख सकते हो 5 लाख गिवन है, तो 100% ही आएगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट सेम है बेस ईयर का, ठीक है। बट 2024 में हमको अमाउंट कितना गिवन है, 6,50,000। तो कैलकुलेटर में दबाओगे 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर क्या है हमारा 5 लाख, ठीक है। टोटल कैपिटल का हमारा बेस ईयर है 5 लाख। सो डिवाइड बाय 5 लाख आ गया 130%। अरे मेरे को इतना तो लग रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा कि कैसा ट्रेंड परसेंट निकालना है। फिर भी नहीं समझ आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक, मेरा नंबर मैंने दे चुका, आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करके पूछ सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते, ठीक है। अब इसका 100% है, बट इसमें अमाउंट है हमें जनरल रिजर्व में 1 लाख, ठीक है, 2023 में।
तो अमाउंट चेंज हो गया तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, बेस ईयर है हमारा 50,000, डिवाइड बाय 50,000 कितना है 200%। तो सी 2024 में भी हमारा 1 लाख अमाउंट था, राइट, एब्सोल्यूट अमाउंट में। तो इसका भी 10% 2024 में 200% ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अभी जो है इन दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। समझ आया? अगर अमाउंट सेम है कोई भी ईयर में तो आपका 10% जो है वो सेम रहेगा। स्टार्टिंग में आप लोग ने देखे थे इन दोनों का अमाउंट अपन ने 100%, फिर लास्ट कॉलम के जो है अमाउंट चेंज थे तो अपन ने परसेंटेज निकाला। अब इसमें स्टार्टिंग का अलग था और दोनों ईयर के बाद में जो 2 ईयर थे उसके सेम थे, तो अपन ने स्टार्टिंग का तो 100% रहता है क्योंकि हमारा बेस ईयर है। और ठीक है, अब हम निकालेंगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट में हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट बेस ईयर का 100%, 2023 1 लाख गिवन है, तो कैलकुलेट नहीं 10,000 है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बेस ईयर क्या है हमना 25,000 डिवाइड बाय 25,000, इतना आया 40%। उसके बाद 2024 में हमारा अमाउंट है 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर है हमारा 25,000, तो 20%। ठीक है, अब टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का निकालते हैं। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का बेस ईयर है 25,000, राइट। हंड्रेड परसेंट आएगा 90,000 है 2023 में, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25,000, तो आपने को आ रहा है परसेंट। 2024 95,000 अमाउंट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25,000। 25,000 क्यों? क्योंकि हमारा बेस ईयर का अमाउंट है 25,000, तो अपने को आंसर आ रहा है 380%। ठीक है, अब ओन फंड का इधर टोटल है, बेस ईयर है 100%, 2023 में अमाउंट है हमारा 5,90,000, तो 5,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,25,000, 5,00,000 करेक्ट, 5,25,000, 5,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,00,000, तो अपने को आंसर आ रहा है 11,112.38%। ठीक है, 2024 में अमाउंट कितने गिवन है अपने को ऑन फंड, नहीं अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अच्छा ऑन फंड ही फाइंड आउट कर रहे हैं अब तक। अच्छा, ऑन फंड का हमारा अमाउंट है 7,45,000 ऑफ 2024, तो 7,45,000 अभी तुम लोग करो, 7,45,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो 5,25,000 से, अमाउंट क्या आ रहा है 5,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं 7,45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,25,000, 1,141.90। अच्छा, तो अपन 2 ही लिख देते परसेंट, इधर मैं परसेंट लिखना है, इधर जगह नहीं इसमें मैंने लिख पा रहा, ये पॉइंट है इधर। ठीक है, अभी सिक्योर्ड लोन बेस ये 100, सी इधर अमाउंट है 1 लाख, इसका भी तो 100%। अभी 2024 में 50,000, तो 50,000 को मल्टीप्लाई करो किससे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यार तुम लोग स्लो करोगे नहीं ला,
डिवाइड बाय 1,00,000। वीडियो के बाद बताता हूँ। तो अमाउंट क्या आ रहा है? 50%। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का 2023 का अमाउंट है 6,90,000। तो 6,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर है हमारा 6,25,000। सो 6,25,000। तो ये परसेंट हमको आ रहा है 110.444 आ रहा है। ठीक है, चलो अब क्या बोला है अमाउंट? 7,95,000। 7,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,25,000। तो 6,25,000 तो 127.2%। ठीक है, फिक्स एसेट सी इसका अगर 3,100,000 इसका भी 100। ठीक है, अब अमाउंट क्या है 24 में 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,00,000। परसेंट डालना बाद में, क्योंकि मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख सकते हो सबकी अमाउंट है आप लोग की 1,00,000। तो सब में आप लोग 10% में लिखोगे 100%। 100%। क्यों? क्योंकि अमाउंट तीनों की सेम है। समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं करंट असेट की तरफ। डेप्टर का अमाउंट क्या है? 1,00,000। अच्छा 2,000 1,50,000। तो 1,00,000 अभी तुम लोग एक बार कर लो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो डिवाइड बाय 1,00,000। 150, हाँ वो लिख सकते हैं 150%। अब 2024 का करो, अमाउंट है हमारे लिए 2,00,000। 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,00,000। कितना? जोर से बोलो यार। अभी स्टॉक का अमाउंट है हमारा 2022 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50,000 200%। अभी 50,000 आया, परसेंट सेम। अभी आप लोग देख सकते हो एडवांस पेड का 50-50-50 है, तो अपन भी परसेंट 100 लिखेंगे। 100 कैश में भी आप लोग देख सकते हो 50-50 है, 50,000 है, तो 100%। 100%। अगर अमाउंट सेम है तो अपन 100% लिखेंगे। ठीक है, अगर अमाउंट दूसरा है तो अपन परसेंट निकालेंगे इसका। बैंक में है हमें 2023 में 40,000। तो 40,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड बाय 25,000। तो हमें आंसर आएगा 160। बराबर बता रहे हो ना? कैलकुलेटर बताओ। अमाउंट क्या है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25,000। अभी 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25,000 180। तो टोटल करंट एसेट हमको देखते हैं। टोटल करंट एसेट का अमाउंट 3,90,000 इसका निकालेंगे। ये बेस सेट हमारा 100%। 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,75,000 नहीं 2,75,000 है। ये 3 नहीं है 2,00,000 है। 2,75,000 डिवाइड बाय 2,75,000। सो 141.81111 आ रहा है या 811 है। तो अपन ले लेंगे
141.82 तो रिकरिंग आ रहा है ना। सो 141.82%। अब अमाउंट क्या है था, 3,95,000 मल्टीप्लाई 100 करो डिवाइड बाय 2,75,000। अमाउंट कितना आएगा, परसेंट कितना आएगा जल्दी बताओ। पॉइंट, वीडियो चलो थोड़ा जोर से बोलो यार। करंट लाइबिलिटी में 80,000 है, 80,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड बाय 40,000, कितना आ रहा है 200। अब इसमें भी 80,000 है तो 200 ही आएगा। अब इधर आप लोग देख सकते हो अमाउंट है हमारा 2023 में 20,000 और 2024 में भी 20। सो 100% ही लिखेंगे हम, ठीक है। अब अच्छा हाँ सॉरी 20% है ना, अमाउंट अलग है इधर, मेरे को 10,000 नहीं 20,000, थैंक यू बताने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10,000 तो 200 आएगा। इधर 100 नहीं आएगा 200, क्योंकि इधर 20,000 है, 10,000 रहता तो 100 रहता। 20,000 इसका भी 20,000 तो इसका भी आ जाएगा 200%। अब टोटल करंट लाइबिलिटी का 50,000 है, 1 लाख है, और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50,000 तो 200%। फिर उसके बाद भी आप लोग देख सकते हो 1 लाख अमाउंट ही है, सर 200%। चलो वर्किंग कैपिटल का निकालेंगे। अमाउंट है 2,90,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो 2,25,000 से, तो देखो कितना आ रहा है 128.888। तो रिकरिंग आ रहा है तो अपन 9 कर लेते 1%। अभी 2,95,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से, उसको फिर डिवाइड करो 2,25,000, कितना आ रहा है 1.11%। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अच्छा अब अमाउंट कितना है 6,90,000, 6,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6,25,000, ओ सॉरी 6,25,000, कितना आ रहा है 110.4%। अब 7,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो डिवाइड बाय 6,25,000, कितना आ रहा है 12.20%। अब ये चेक करो जो अपना सोर्सेस ऑफ फंड का परसेंट कैपिटल एम्प्लॉयड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंट चेक करो सेम आ रहा है क्या। सो कैपिटल एम्प्लॉयड और सोर्सेस ऑफ फंड का 2023 में 110.4% और हाँ सेम आ रहा है इसका, तो इसका भी सेम आ रहा है, ठीक है 127.20%, 127.20%, मतलब हमारा सम इधर सही है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ये अपना एक ही सम हुआ, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, मतलब मगर आप लोगों को इससे तो समझ आ गया होगा कि परसेंट कैसा निकालना है। जो आपका ओल्डेस्ट ईयर है उसमें आपको वो आपका बेस ईयर रहेगा, तो बेस ईयर में तो आपको 100% ही लिखना है, ठीक है। अगर बेस ईयर के बाद के ईयर में अगर वो अमाउंट सेम है तो उसमें भी 100% आएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट सम में ट्रेंड एनालाइज के ही। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आप लोग मुझे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हो, और अगर चाहिए तो ये सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।